होटल से निकलते हुए सुहानी इस गिल्ट में मरी जा रही थी कि उसने होटल में पेट भर के खा लिया, पर तेज उसके साथ सुबह से भूखा प्यासा भाग दौड़ कर रहा था। इसलिए उसने पास खड़े एक ठेले से एक भुट्टा लिया और जी तोड़ कोशिश करने के बाद आखिरकार वो तेज को वो भुट्टा खिलाने में कामयाब रही। वैसे तो किसी के लिए भुट्टा खा लेना एक आम सी बात हो सकती थी, पर दरअसल ये सुहानी की अब तक की सबसे बड़ी जीत थी, क्योंकि जर्मोफोबिया के पेशेंट तेज को ठेले पर से लेकर भुट्टा खिला देना लगभग नामुमकिन सा काम था। पर अभी सुहानी अपने और तेज के बीच के अब तक के सबसे अच्छे पल को एंजॉय ही कर रही थी, पर तभी अचानक एक अनजान बुढ़िया ने आकर सुहानी पर बाल्टी भर सड़ा गला कचरा फेंक कर उस सुंदर पल को बदबूदार बना दिया। दरअसल वो बुढ़िया कचरा तेज पर फेंकना चाहती थी, पर जैसे ही सुहानी ने उसे तेज की ओर आते देखा, उसने तेज को एक और धक्का दिया और नतीजे में वो बाल्टी भर का बदबूदार कचरा सुहानी पर आकर गिरा। सुहानी को तरबतर कर गया। गंदे बदबूदार कचरे में नहाई हुई सुहानी इतना एम्बैरेस्ड फील कर रही थी कि उसे लगा कि वो वहीं जम गई है। उसका हाल देखकर शॉफर उसके पास आया और उसे कार के अंदर सीट पर जाकर बैठने को कहा ताकि वो उसे उसके घर छोड़ सके। लेकिन सुहानी जानती थी कि अगर वो इस हाल में गाड़ी के अंदर बैठ गई तो गाड़ी में इतनी बदबू समा जाएगी कि शायद जर्मोफोबिया का पेशेंट तेज जिंदगी भर उस गाड़ी का इस्तेमाल न कर सके। इसलिए वो बिना हिले डुले वैसी ही खड़ी रही। और आप क्या करेंगी यहाँ इस हालत में? घर कैसे जाएंगी? जाओ ना तुम, मुझे जो करना होगा मैं कर लूंगी। तुम्हें अपने बॉस की जरा भी चिंता नहीं है क्या? ऐसा गो प्लीज। ओके, तुम ऐसे नहीं जाओगे। मिस्टर तेज, don't want to spoil your car seat, so please ask your chauffeur to take you home. क्या हुआ आपको? जाइए ना। No. No? What do you mean? Don't you know what no means? Of course I know. देखिए आप लोग जाइए, मैं कोई कैब कर लूंगी। बिना बात क्यों? This is not बिना बात। तो फिर अब क्या करने वाले हैं आप? Mr. Chauffeur, जी सर। तुम गाड़ी लेके जाओ। Go and find some decent hotel nearby for a few hours, ताकि मैडम वहां जाके शॉवर ले सके। And yes, buy some clothes for her as well. ओके सर, मैं अभी जाता हूँ। But Mr. Tej, No, the way you're dealing with this situation is pathetic. So I don't want to discuss it with you anymore. sorry and yes, thanks. I'm really not normal yet. उस बुढ़िया की शक्ल अभी तक मेरी आंखों के सामने से नहीं हट रही है। उसका गुस्सा, नफरत, गॉड। भीड़ देख रहे हैं, हम मजाक का सामान बनकर रह गए हैं। Did you say something? तुम इतनी दूर चली जा रही हो मुझसे। I can't hear you. मैं आपके पास नहीं आ सकती, इतनी बदबू आ रही है मुझसे। मैं कह रही थी कि क्या हम कहीं और चलें? No, don't quit. You need to learn to face such situations. Yes, you are right. But आपने ध्यान दिया मिस्टर तेज, यहाँ हम जिस किसी से भी मिले सब जल्दी से जल्दी उस बच्ची को फांसी पर चढ़ा देखना चाहते हैं। But why? Maybe they don't want to face it. कोई सच होगा जिसे जानबूझकर नजरें चुरा रहे हैं सब। Yes? Okay, we're coming. You wait there, please. सुहानी, चलो, होटल रूम का इंतजाम हो गया है। So fast? Great. चलिए कोई कैब कर लेते हैं। No, we don't need to. यहाँ से थोड़ी सी वॉक पर है होटल। So come. वो होटल पास में ही था, तो सुहानी और तेज वॉक करते हुए वहां तक पहुंचे। सुहानी को होटल रूम काफी डिसेंट सा लगा, पर इसके बावजूद तेज उस रूम से खासा खुश नहीं लग रहा था। खैर, अचानक सुहानी की नजर तेज से टकराई तो उसने तेज को कुछ इशारा करते हुए पाया। वो टॉवल उठाओ और जाकर शावर करके आओ। शावर लेकर आओ? इसका कुछ भी समझ नहीं आता क्या? मेरे पास चेंज करने के लिए कपड़े नहीं है। शावर के बाद बाहर इसके सामने कैसे आऊंगी? हाँ मैम,
आपके लिए कपड़े लाने हैं तो। ये कार्ड लो और जो भी पेमेंट हो कर देना। जी ठीक, बट मैम आई नीड टू नो योर साइज। हाँ, अब कुछ भी, कोई भी साइज, बस कपड़े होने चाहिए। ओके, आई एम कमिंग विद यू। थैंक्स मिस्टर तेज। हाँ, ये कीज ले लीजिए। आप कपड़े लेकर आएंगे तो ये रहा टॉवल एंड शिट, कितनी बदबू। उस बुढ़िया ने तो वो सब क्यों किया मेरे साथ? शावर जेल, लगता है जैसे ये बदबू कभी नहीं जाएगी बदन से। इतनी नफरत, क्या क्या बोल रही थी वो। क्या समझते हो तुम लोग? कुछ भी करोगे? गरीब है हम, पर हमारी भी इज्जत है, समझे तुम? मुंह उठा के चले आते हो हमारी इज्जत उछालने। इंसान है हम, जानवर नहीं है। बड़ी सी गाड़ी लेके चले आए तो हमें कचरा समझ लिया। कचरा तुम हो। जैसा कचरा डाला है ना तुम पे, वही कचरा। क्या क्या बोले जा रही थी? मैंने क्या क्या बिगाड़ा था उसका? और कितना साफ करूं? सारा शैम्पू, सारा शावर जेल खत्म हो गया। इतनी देर हो गई शावर के नीचे खड़े खड़े, ये बदबू जा ही नहीं रही। जैसे बदन में समा गई है बदबू। हाँ, बस थक गई हूं मैं। हाँ, पर बाहर तेज होगा। ये टॉवल लपेट के कैसे जाऊं उसके सामने? गॉड, कहाँ फंसा दिया मुझे? क्या करूं? यहीं बैठी रहूं? नहीं, कब तक ऐसे बैठी रहूंगी? पूछ लेती हूँ। मिस्टर तेज, मिस्टर तेज, आर यू देयर? मिस्टर तेज। वैसे उसको कपड़े रख के चले जाना चाहिए था। इतनी समझ तो होगी ना कि कोई लड़की ऐसे किसी अजनबी के सामने टॉवल में नहीं आ सकती। पर उसको तो कुछ समझ में ही नहीं आता। फिर ये बात कैसे समझेगा वो? प्लीज गॉड, इतनी बुद्धि दे दो उसको। कुछ भी करके उसको बाहर भेज दो रूम से। किसका मैसेज है? मिस्टर तेज का वॉइस मैसेज। क्या है इसमें? कपड़े बेड पर रखे हैं, पहनकर बाहर आओ। वेटिंग इन द कार। वेटिंग इन द कार? वाओ, थैंक यू भगवान जी। कितने टाइम पर बुद्धि दे दी आपने इसको। प्रॉमिस, पूरे 10 किलो प्रसाद चढ़ाऊंगी। वो रहे कपड़े। फाइनली सब ठीक हो गया। क्या क्या है इन कपड़ों में? इतना ब्यूटीफुल गाउन। वाओ, बड़ी भारी अकल लगा दी मिस्टर तेज ने तो। गुड सेंस मिस्टर तेज। गाउन के लिए तो साइज की भी कोई खास जरूरत भी नहीं थी। ये इतना भी बुद्धू नहीं है यार। ये क्या? ब्रा पैंटी? ओह शिट शिट शिट। क्या सोच रहा होगा जब इसने ये सब लिए होंगे? जब से बड़ी हुई हूँ, मजाल है जो कोई मम्मा के अलावा किसी और के लायक कपड़े पहने हो। और अंडर गारमेंट्स तो शिट यार। भगवान, मैं मरी क्यों नहीं गई इस बेइज्जती से पहले। जब इसको पहन के उसके सामने जाऊंगी तो क्या सोचेगा वो यार? ये सब उसने अपने हाथ से छू छू कर देखे होंगे। मैं मर जाऊंगी भगवान, सच्ची मर जाऊंगी मैं। इस वक्त सुहानी की हालत सचमुच ऐसी हो रही थी कि धरती फटती और वो उसमें समा जाती। पर वास्तव में सिचुएशन कितनी भी एम्बैरेसिंग क्यों ना हो, धरती कभी नहीं फटती। सो सुहानी तेज के लाए हुए उन कपड़ों को पहनकर शर्म से सिकुड़ी सिमटी सी होटल रूम के बाहर निकली। और जब वो होटल के बाहर पहुंची तो अपनी कार में बैठा तेज उसका ही इंतजार कर रहा था। शिट, ये तो मुझे ही घूर रहा है। आज तक एक बार भी कभी मेरी ओर ठीक से देखा तक नहीं, और आज जब मैं शर्म से मरी जा रही हूँ तब कैसे घूर घूर कर देख रहा है मुझे। ऐसे में किसी लड़की की क्या हालत हो सकती है?
इस बात का सचमुच इसको कोई आइडिया ही नहीं है। ये बुद्धू बन के मजे ले रहा है। इसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। मिस्टर तेज, मौका मिलने दो मुझे। वो हाल करूंगी ना तुम्हारा कि ओह शिट, आई डिडंट रियलाइज अंडरगारमेंट्स की फिटिंग इतनी सही कैसे। मतलब इसने अंदाजा लगाया होगा मेरे बदन का, और अंडरगारमेंट्स का अंदाजा तो कोई कपड़ों के साथ लगाता नहीं। इससे अच्छा तो मैं चेंज ही नहीं करती, उन्हीं गंदे बदबूदार कपड़ों में ही घर चली जाती। देखो देखो तो कैसे घूर रहा है मुझे। What happened? ऐसे सिकुड़ के क्यों खड़ी हो? Aren't your clothes fitting well? क्यों? इतने अच्छे से मेरी साइज स्कैन की है, फिट नहीं होंगे तो क्या होगा? सब जानती हूँ, जानबूझकर पूछ रहा है ये। He wants me to realize कि इसे मेरी एक एक चीज के बारे में पता है, every single part of my body।